और अपने देश की शान तिरंगा लहराता हुआ। उनका आज रानी रहा करती थी। सो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुग़ल साम्राज्य की शानदार विरासत जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी। और इसको बनाने में समथिंग 8 साल का समय लग गया था। तो यह बहुत ही शानदार है। तो आइए हम आज इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं अंदर से। वैसे तो सभी ने बाहर से देखा है, लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर के नज़ारे दिखाऊंगा जो कि बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, और उस टाइम की कमाल की कारीगरी किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया था। और गाइस, ये है दिल्ली का नज़ारा सुबह का, और यहाँ पर भी पीठ भरती है जैसे कि आपने यहाँ पर भरती है। कल अभी हम जा रहे हैं रूम से निकलकर सीधा लाल किले पर। तो फ़िलहाल पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, और चाय और साथ में तो बिस्किट। और ये अभी हम कर रहे हैं यहाँ से क्रॉसिंग। मैं पहुँच चुका हूँ लाल किले के पास में एकदम जस्ट। ये मेरे सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है दिल्ली का लाल किला काउंटर। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। यहाँ से ये टिकट ले लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर टिकट मिलता है, और ये किस तरीके का इन्होंने दिया है। ये देखिए गाइस, ये है टिकट यहाँ का। तो चलते हैं अब अंदर की ओर, लाल किले को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन ये लाल किला बनाया गया है, और वो भी 8 सालों के अंदर अंदर। आज के टाइम की माने तो समथिंग, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये मेन गेट है, मेन ये समथिंग आज के टाइम में बनाने में इसको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। और अंदर की बात की जाए तो अंदर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा ये लाल किला है। तो देखते हैं अंदर से भी कितना शानदार बनाया हुआ है। वाह भाई वाह, उस टाइम की कारीगरी और लाजवाब। ये देखिए, बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा। तो चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए, अंदर से इस तरीके से है। समथिंग इसको 400 साल से लगभग ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए डिज़ाइन भी है उसी टाइम के। ये देखिए, जितना भी मैं देख चुका हूँ वाकई कमाल का बनाया हुआ है। और ये शायद यहाँ पर म्यूज़ियम है। शाहजहाँ के टाइम की यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंगें बनाई गई है। और जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कर लिया था, तो उन्होंने ये जो बिल्डिंग पीछे देख रहे हैं, ये उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। बाकी मुग़ल साम्राज्य की है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये भी शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। तो कुछ इस तरीके से है ये। और पहले इस पर रेड कलर का ही रंग किया हुआ था। बाकी इसको बाद में जैसे थोड़ा जर्जर हो रहा था, तो इन्होंने इस पर वाइट कलर कर दिया है, थोड़ा मरम्मत करके। तो ये देखिए, ये जो गुंबद है बना हुआ है, यहाँ पर पेंटिंग भी बनाई गई है उसी टाइम की। पेंटिंग तो कमाल की बनाई हुई है, ये देखिए उस टाइम की। और इनको कुछ ये इस तरीके से है, जो नौबत खाना है, प्रवेश द्वार है, ये बिल्डिंग है। और ऊपर शायद रहने का होगा उस टाइम पे। नीचे से कुछ ऐसा है। अभी ऊपर तो जाने गेट बंद हुए, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है दीवान ए आम। यहाँ पर शाहजहाँ नागरिकों से मुलाकात करते थे, और वो उनकी शिकायत यहाँ पर सुनते थे। ये महल बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। और वो जो मैंने आपको दिखाया है वो है नौबत खाना, प्रवेश महल। वहाँ से एंट्री होती थी नागरिकों की, और वो यहाँ से सीधा वो जो आप सामने देख रहे हैं प्रवेश द्वार, प्रवेश महल। और वहाँ से नागरिक आते थे और यहाँ पर बैठा क्या करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो शाहजहाँ है वो नागरिकों की शिकायतें सुनते थे और उनसे मुलाकात करते थे। इन पर भी जालियाँ लगाई हुई है। ये हुआ करता था शाहजहाँ का बैठने का, और यहाँ पर उनके नागरिक बैठा किया करते थे। जो उनकी शिकायतें और उनसे मिलना होता था वो यहीं पर होता था। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने ए ख़ास। ये जो आपको मैंने पीछे दिखाया, ये है दीवाने आम। और ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ये जो महल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रंग महल।
और ये बहिष्ट निकला करती थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये महल है, रंगों का महल, तो यहाँ से पानी इसमें ऐसे जालों से आया क्या करता था और यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर ये जो नहर बना रखी है उस टाइम की नहर, ये बहिष्ट, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था और बाग बगीचों में जाए क्या करता था और महलों को ठंडा करने का काम करता था। और ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद को औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था, जैसे कि इबादत करने के लिए। उनको अपने शयन कक्ष से कुछ ही कदम दूर चलना पड़ता था और यहाँ पर वो इबादत करते थे। और ये जो मोती मस्जिद है, इसका मेन गेट ये यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है और ये उसी टाइम का दरवाज़ा है। ऊपर से पीतल की जो परत चढ़ाई हुई है और डिज़ाइन भी उसी टाइम का है। और इसके पीछे शायद सागवान की लकड़ी हो या बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही मजबूत जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब दिखाने वाला हूँ मुग़ल साम्राज्य की विरासत का कुआं। उस टाइम पे कैसे कुआं हुआ करते थे और उन पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीढ़ियाँ है। तो आइए इन्हीं पे चढ़कर देखते हैं कि उस टाइम के कुएं किस तरीके से दिखते थे। तो फ़िलहाल हम ये पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुग़ल साम्राज्य के टाइम के कुएं किस तरीके से हुआ करते थे। और यहाँ पर ये इस तरीके से गोल टाइप में बनाया हुआ है और ये इस तरीके से कुआं है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है नहर ए बहिश्त। ये पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और उसको नालियों विभिन्न द्वारा महलों में पहुंचाया जाता था, ताकि महल ठंडे रहें। तो इसीलिए यहाँ से वो पानी गुजार जाता, ऐसे ही जाता था और फिर सारे महलों में वो जाता था। महलों को ठंडा रखने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम में। देखो उनकी सोच और उनके विचार। उस टाइम पे तो पंखे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आ गई है। ये 400 साल पहले टेक्नोलॉजी है, जो पानी को नदी से उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों में उसको गुजारा जाता था बारी बारी से, ताकि महल ठंडे रहे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि शाह बुर्ज द्वारा पानी उठाया जाता था और नहर ए बहिश्त के द्वारा सभी महलों से गुजार जाता था। ये भी एक उस टाइप से नहर है, उस टाइम की नहर है। ये इस तरीके से नहर बना रखी थी और ये सभी महलों को ठंडा रखती थी यहाँ से ऐसे। और यहाँ पर ये सावन और भादो मंडप, यहाँ पर भादो मंडप है, यानी यहाँ पर एकत्रित हुआ करते होंगे दक्षिणी किनारे संगमरमर के 2 समान मंडप है, जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नाम से जाना जाता है। तो यह इस तरीके से है, देख सकते हैं भादो मंडप। और यहाँ पर ये नहर ए बहिश्त सभी महलों से ऐसे होकर गुजर रही है। ये बीच में आप जो देख रहे हैं, ये है नहर ए बहिश्त। ये देखिए मेरे पीछे, मुझे ऐसा लगता है ये भी उस टाइम के नहर ए बहिश्त हुआ करती थी, जो कि जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, क्योंकि आज के टाइम पर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, काफ़ी टाइम से इन पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तब जाकर इनकी ऐसी हालत हुई है। क्योंकि सभी महलों में ये पानी जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी को ठंडा करने का काम करता था ये जो पानी है। तो ये जर्जर हालत में हो चुकी है इस तरीके से वैसे। और ये है मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, ये है मुमताज़ महल। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए। उन्होंने इसे मुमताज़ महल नाम दिया गया। और इसी के बीच में नहर ए बहिश्त निकल रही है, जो कि इस रंग महल को ठंडा रखती थे। ये इस तरीके से महल बना हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें 4 कक्ष भी है और एक बीच में है, जहाँ पर मुमताज़ रानी रहा करती थी। और ये है मुमताज़ महल। इसे शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम के लिए बनाया था। इसमें मुमताज़ रानी रहा करती थी। ये इस तरीके से बनाया हुआ है और संगे मरमर का इसमें पत्थर लगा हुआ है। अपने गौरव काल में शाही हरम का हिस्सा हुआ करती थी। इसे छोटे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण छोर
की तरफ स्थित है और इसके बीच में से ये नहर बहिष्ठ बहा करती थी, जो कि महल को ठंडा रखती थी। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष है। एक 6 कक्ष, 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड है और ये एक बीच में है, तो इसमें 6 कक्ष हैं। यह मुमताज़ महल इसीलिए शाहजहाँ ने रखा था क्योंकि यहाँ पर मुमताज़ रानी रहा करती थी और उनके लिए संगमरमर का पत्थर इसमें लगाया हुआ है। तो गाइज़ ये हम निकल चुके हैं लाल किले से बाहर और अब जा रहे हैं हम सीधा बाहर की ओर। तो गाइज़ अगर आप भी दिल्ली का लाल किला देखने के लिए आ रहे हैं, विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ये आप लाइन देख रहे हैं। अगर इस लाइन से बचना है और आप भी यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तो आपको सुबह आना है, समथिंग 8 बजे से पहले और आप टिकट लो और एकदम एंट्री अंदर कर दो, वरना फिर ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा। और अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, बुरा हाल है। तो अगर इस धूप से और गर्मी से बचना है और आपको लाल किला देखना है तो आपको सुबह आना है और टिकट लेकर सबसे पहले एंट्री कर लेनी है, तो गर्मी से बच सकते हैं और आप आराम से इजीली देख सकते हैं। वरना दिन में गर्मी, धूप, परेशान से आप परेशान हो जाओगे। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है और दिल्ली का लाल किला घूमना है तो आपको सुबह आना है और विज़िट करना है।